नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर से स्वागत है जीएसटी ज्ञान चैनल पर। जीएसटी ज्ञान चैनल पर जो कोर्स जीएसटी रिटर्न्स की फ्री में है, आज मैं उसमें बताऊंगा कि कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन में कौन से रिटर्न फाइल होते हैं, CMP 08 क्यों फाइल होता है, कब फाइल होता है, CMP 08 नील रिटर्न कैसे फाइल होता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम, जिसको हिंदी में हम समाधान कहते हैं, ये बहुत ही सरल होता है। ये आप जितना भी माल सेल करते हैं उसका केवल और केवल सीधा सीधा 1% आपको टैक्स जमा कर देना है। ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम का होता है, उनके लिए ये होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें परचेस की आईटीसी नहीं मिलेगी। और मैंने कंपोजिशन की पहले एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। अब मैं बताऊंगा कि कंपोजिशन स्कीम में कौन सी रिटर्न फाइल होती है। कंपोजिशन स्कीम में CMP 08 क्वार्टरली जाती है और ईयरली एनुअल रिटर्न में आपको GSTR 4 जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। CMP 08 हर महीने आपने जितना भी आपने माल बेचा है 3 महीने में, उसका 1% टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है CMP 808 के माध्यम से। CMP 08 नील, जैसे मान लीजिए किसी क्वार्टर में आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई आपने सेल नहीं किया हो, तो उस महीने आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब इसको कैसे फाइल करना है CMP 08 को, इसको जानने के लिए आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आइए, आप सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब मैं आप सबको बताऊंगा CMP 08 कैसे फाइल करते हैं। आप लोगों को सिंपली नीचे जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। नेट मेरा थोड़ा स्लो है तो मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा आप लोगों को। अब ये खुल गया। अब मुझे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, अभी जनवरी फरवरी का तो फाइल नहीं करना है। जनवरी फरवरी मार्च ये क्वार्टरली जाता है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपका ये खुला CMP 08 स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स GST CMP 08। इस CMP 08 के माध्यम से हम जो क्वार्टरली में जितना भी सेल किए हैं, जो भी टर्नओवर हुआ है, उसका 1% सीधा सीधा गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। अब हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। देन प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद ये आएगा इस टाइप का। अब इसमें कुछ नहीं करना है। आउटर सप्लाई इंक्लूड एग्जेम्प्ट आइटम, जो भी सप्लाई किए हैं आप टोटल वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ऑटोमेटिकली आप CGST और SGST यहाँ पे ले लेगा। अब एनुअल सप्लाई अटैक्स रिवर्स चार्जेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जो भी रिवर्स चार्जेस का टर्नओवर रहेगा आप यहाँ पे डाल देंगे। और लेट फ़ी वगैरह ऑटोमेटिक
कैलकुलेट होगा, टैक्स पेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब इसको सेव करा के आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ। आप इसमें 1000 रुपये डालें, ठीक है। और जैसे ही 1000 का 1% आपका 100 रुपये, 50 रुपये CGST, 50 रुपये, 1 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये CGST, 50 रुपये, ये ऑटोमेटिक आपका टैक्स ले लिया। आप इसको सेव कराएंगे, देन ये सक्सेसफुली सेव हो गया। देन प्रोसीड टू फाइल करेंगे। आप जैसे ही प्रोसीड टू फाइल करेंगे, अभी आपका टाइम आया नहीं है इसलिए प्रोसीड टू फाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्च में अभी 8 दिन बाकी हैं। तो आप जैसे ही प्रोसीड फाइल करेंगे, फिर उसके बाद देन EVC के द्वारा OTP रजिस्टर मोबाइल पे जाएगा। OTP आप डालेंगे, आपका CMP 08 फाइल हो जाएगा। ऐसे ही नील रिटर्न के लिए ये जो कॉलम दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे और सेव करके फाइल प्रोसीड टू फाइल करके आप फाइल कर देंगे। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया होगा कि GST में CMP 08 फाइल कैसे होता है। आप सबको CMP 08 के बारे में समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से समझने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे मिलने के लिए आप कालिंदीपुरम में गायत्री मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में मेरा चैम्बर है। आप मुझसे मिल भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया या आप लोगों को अच्छे से फाइल कराना हो या GST की लीगल सलाह के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।